बहुत समय बीत गया। एक दिन राम सिंह की पत्नी ने उससे कहा कि बेटे की शादी किए कितना समय हो गया। आप अपनी औलाद के लिए इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? अपनी पुत्री का हाल चाल तो पूछ कर आइए। आखिर आपने उसका विवाह एक कुत्ते से जो किया था, वो किस हालत में है? वो अच्छी है या बुरी है? मैं एक माँ हूँ। मुझे मेरी पुत्री की हमेशा चिंता रहती है। इतना सुनने के बाद राम सिंह का मन दुख से भर गया। उसे बहुत चिंता हुई और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। कई दिन और बहुत सी रातें गुजर गई। रास्ते में उसने जाते हुए कुछ ऐसे दृश्य देखे जिस पर उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहला दृश्य देखा जिसमें तीन कुएं एक दूसरे की बगल में हैं और बीच वाले कुएं का पानी अपने आप उछलकर उसके पास बने दोनों कुओं को ऊपर तक पानी से भर रहा है। फिर उसने देखा कि दोनों कुएं का पानी उछलकर उस एक कुएं में जाता है, मगर वो दोनों कुएं मिलकर भी उस एक कुएं को पूरा ऊपर तक अपने सारे पानी से भी नहीं भर पा रहे हैं। तब राम सिंह ने अपने आप से कहा कि ये कैसी पहेली है। एक कुआं दो को पानी से भर सकता है, मगर दो कुएं एक को नहीं भर सकते। हे भगवान, ये कैसी माया है आपकी? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कहकर राम सिंह आगे बढ़ गया। वो कुछ दूरी पर ही गया था कि उसे बहुत आश्चर्य में डालने वाला दूसरा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी अपने पशुओं के चारे के लिए घास काट रहा है और उस घास को इकट्ठा करके एक गठरी बना रहा है। जब वो गठरी उठाता है तो वह उसे उठा नहीं पा रहा है और उस गठरी से घास कम करने की बजाय वो और घास काट कर उस गठरी में डाल रहा है। फिर उसे उठाने की कोशिश करता है मगर नहीं उठा पाता और फिर से घास काट कर गठरी में डाल रहा है। राम सिंह ने यह दृश्य बहुत देर तक दूर से खड़ा होकर देखा और अपने आप से फिर सवाल किया कि ये कैसी मूर्खता यह आदमी कर रहा है। जब यह गठरी नहीं उठा पा रहा है तो उसमें से घास कम करने की जगह उसमें और ज़्यादा घास भर रहा है। बहुत ही अजीब बात है। इतना सोचकर राम सिंह आगे अपने रास्ते चलने लगा। कुछ मील चलने के बाद उसने क्या देखा? फिर उसने तीसरा दृश्य देखा और देखकर बहुत गहरी सोच में डूब गया। तीसरा दृश्य यह था जो उसने देखा कि एक खेत है और उसके चारों तरफ उस खेत की सुरक्षा के लिए कांटों की बहड़ लगाई हुई है, मगर वो उस खेत की सुरक्षा करने की बजाय उठकर उस खेत की सारी फसल को खुद ही खा रही है। राम सिंह ने देखा और बोला, ये कैसी घटना हो रही है भगवान जी? इस खेत की फसल की रक्षा करने की बजाय खुद ही बहड़ सारी फसल खा रही है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। राम सिंह हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, कृपया इस संसार में सब कुशल मंगल हो, यही मेरी आपसे आशा है प्रभु। इतना कह के वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। थोड़े समय के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां से उसकी बेटी की ससुराल थोड़े समय की दूरी पर थी। चलते चलते उसने अचानक रास्ते में देखा कि एक जगह पर बहुत सारे मजदूर एक बहुत सुंदर महल बनाने में लगे हैं और उस महल के सामने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया गया है। उसमें तरह तरह के फूल लगाए गए हैं, तरह तरह के झरने भी लगाए जा रहे हैं। ये देखकर राम सिंह उन मजदूरों के पास गया और बोला, अरे भाई सुनो ज़रा, ये इतना सुंदर महल और बगीचा किसके लिए बना रहे हो? तब उन मजदूरों का जो मुखिया था वो राम सिंह से बोला कि अरे भाई, भगवान जी का एक बहुत प्रिय भक्त यहाँ पर आएगा और यहाँ आकर विश्राम करेगा, और इतना ही नहीं, वो यहीं इस बगीचे में सैर भी करेगा। वो भगवान का इतना प्रिय है कि भगवान उसे यहीं अपने पास रहने के लिए ये महल भेंट में देंगे, क्योंकि वो सच्चा भक्त होने के साथ साथ साफ नीयत और कर्म का भी धनी है। और इतना ही नहीं, दयालु और जुबान का पक्का इंसान है। ये सभी कार्य हमें बहुत जल्दी पूरा करने के आदेश भगवान जी की तरफ से ही हैं।